उसने 1 महीने में $7 लाख की सेल करी। अब जी। लोग देखेंगे कि भाई 1 महीने में $7 लाख की सेल हो गई, भाई बड़ा ज़बरदस्त है। और आप अंदाज़ा लेके लगाओ कितने गए? आप अंदाज़ा लगाओ मैं लेके कितने गया होऊँगा? कि 2013 में 2013 में जब फेसबुक एड्स पीक पे थे, बहुत चीप था, तो मैंने आपके बारे में सुना था। आप टी स्प्रिंग पे आप पहले वैसे मार्केटर थे जिन्होंने टी टी स्प्रिंग को यूज़ करके बहुत काफ़ी अच्छा $1 मिलियन कमाए थे। मुझे आपकी बीएमडब्ल्यू कार भी याद है जो आपके पास थी उस समय। या तो मैं जी, जी। दर्शकों को बता दूँ, व्यूअर्स को, कि ये पहले आपने अगर टी स्प्रिंग का नाम नहीं सुना तो teespring.com एक यूएसए की वेबसाइट है जहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड पीओडी, जिस पे मैंने वीडियो बनाया भी है, आगे बनाऊँगा भी। उसपे आप टी-शर्ट प्रिंट करके और उसे आप बेच सकते हैं, वो फुलफिलमेंट खुद करते हैं। तो निशांत भारद्वाज, जो निशान जो थे, ये पहले थे वन ऑफ द, मतलब पहले मार्केटर थे जिन्होंने उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके काफ़ी पैसे कमाया था। और उस समय मैं नया-नया ऑनलाइन में आया ही था, सीख रहा था, तो मैं इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था। मैंने भी ट्राई किया था और मैंने इनकी एक इंटरव्यू देखी थी, एक बहुत ही टॉप मार्केटर के साथ थी, जहाँ पे आपने शायद कुछ $5 लाख या $1 मिलियन बनाए थे टी-शर्ट से। आई थिंक माइकल आर थॉमस नाम था उस बंदे का, जिसके साथ आपकी एक हाँ, हाँ, इंटरव्यू हुई हाँ, थी हाँ, बहुत हाँ, हाँ, पहले। हाँ। आई जी, थिंक वो जी। इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पे है शायद, मैंने काफ़ी या पुराना हुआ तो 8-10 काफ़ी साल पुराना। पुराना, हाँ, तो आपने उसमें शेयर किया था कि कैसे आपने टी-शर्ट बेच-बेच के पैसे कमाए थे। तो कुछ कुछ आप ऑनलाइन वर्ल्ड के एक बहुत बड़े मार्केटर, इनकी काफ़ी सारी ऑनलाइन बिज़नेस है और इन्होंने अभी तक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं और आगे भी कमाते रहेंगे। इनके कई सारे बहुत ही सक्सेसफुल ऑनलाइन बिज़नेसेस हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे एक बहुत ही बड़े सक्सेसफुल ऑनलाइन मार्केटर से और इनसे जानेंगे इनके बिज़नेस के बारे में, इनसे कुछ सक्सेसफुल टिप्स लेंगे जो आप अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑनलाइन वर्ल्ड में आना चाहते हैं, जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। आप इनको इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इसमें हम बातें करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़े, बहुत ही सक्सेसफुल मार्केटर से। आप उनकी बातें सुनिएगा, उनके दिए गए टिप्स को आप यूज करिएगा, तो सर्टेनली आपके लाइफ में काम आएगा और आप एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का एक शानदार वीडियो मिस्टर निशांत भारद्वाज के साथ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। यहाँ हम देख सकते हैं उनके टिप्स के बारे में। यहाँ देखिए उनके स्टोर के सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये सेल्स। यहाँ देखिए वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, देखिए हर चीज़ें तो नहीं दिखाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दिखाया। और चलिए अब आगे शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रहे हमारे सामने मिस्टर निशांत भारद्वाज। ये हैं दिल्ली के, पर रहते हैं यूएस में। तो हम इनसे बातें करेंगे आज, इनके बारे में जानेंगे। नमस्ते निशांत जी। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया, बढ़िया, आप सुनाइए? बस बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास एन्जॉय कर तो रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमारे चैनल पे आएँ। और आपके बारे में बहुत लोगों को पता भी है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको और मैं आपको बता देता हूँ कि जो निशांत हैं, ये काफ़ी सालों से ऑनलाइन बिज़नेस में हैं। और ये पिछले 10-12 साल, उससे भी ज़्यादा, और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। इन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। इन्होंने कुछ ऐसे-ऐसे काम किए हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इनसे मैंने भी सीखा है। मैंने इनको काफ़ी पहले कॉन्टैक्ट किया था। इनसे मैंने काफ़ी बातें की हैं, काफ़ी अच्छे हमारे रिलेशन भी हैं और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको कुछ बताएँ, हमारे यूज़र्स को कुछ बताएँ, जिससे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए जो उनको टिप्स चाहिए होती है। जो बहुत सारे जो इंडिया में व्यूअर्स हैं, वो सोचते हैं ऑनलाइन जो होता है ये स्कैम होता है, पर ये रियली स्कैम होता नहीं है। बहुत सारे इसमें कमाने का अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो चलिए हम जानेंगे निशान जी से। तो निशान जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बहुत हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको थोड़े अपने बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी दे दें। ऑफ़ कोर्स। तो मेरा नाम जैसे आशीष भाई ने बोला कि अ, मेरा नाम निशांत भारद्वाज है। मैं ओरिजिनली गुड़गाँव से हूँ, गुड़गाँव हरियाणा से, और लास्ट 15 ईयर्स से मैं यूएस में रह रहा हूँ। तो यहाँ पे यूएस में एज़ अ स्टूडेंट आया था, उसके बाद यहीं पे आए, यहीं के होके रह गए।
और शुरू में यहाँ पे आके एक्चुअली एमबीए करने आया था मैं। फाइनेंस में एमबीए करी, उसके बाद कोई जॉब नहीं मिली फाइनेंस में, तो 2-3 साल छोटी-मोटी जॉब्स वगैरह करी, उसके बाद एक अच्छी जॉब लगी और 2013 में बस मैं काफ़ी पक गया था जॉब करते-करते तो उस टाइम रियलाइज़ किया कि लाइफ़ में औरों की नौकरी के अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। एंड उसी टाइम लकीली मैं ये ऑनलाइन मार्केटिंग का जो वर्ल्ड है अ, आई स्टम्बल्ड अपॉन इट। तो मैंने सोचा कि भई अगर मैं यहाँ से इतना कमा लूँ कि भई मैं अपनी फुल टाइम इनकम को रिप्लेस कर सकूँ मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि उसी टाइम मेरा जो बेटा है अ, उसको भी एक डायग्नोसिस हुआ था और उस टाइम द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू वाज़ टू स्पेंड टाइम विद हिम। तो मुझे लगा कि भई लाइफ़ में किसी और की नौकरी करने से बहुत अच्छा है कि चाहे कम कमा लो, पर एट लीस्ट अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो वो मेरा मेन मोटिवेटर था। मैं कभी ये सोच के ऑनलाइन बिज़नेस नहीं स्टार्ट किया कि मिलियंस कमाने हैं, बिलियंस कमाने हैं, ऐसा कुछ है। मेरा एक ही गोल था अ, कि एज़ लॉन्ग एज़ मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ और एक कंफर्टेबल लिविंग जी सकूँ। मेरा सिर्फ़ वही इरादा था। बाकी भगवान की काफ़ी अच्छी दया रही और लास्ट कुछ 1 सालों में काफ़ी अच्छा किया है। थैंक यू निशान जी। मुझे याद है कि 2013 में 2013 में जब फ़ेसबुक एड्स पीक पे थे, बहुत चीप था, तो मैंने आपके बारे में सुना था। आप टी स्प्रिंग पे आप पहले वैसे मार्केटर थे जिन्होंने टी स्प्रिंग को यूज़ करके बहुत काफ़ी अच्छा $1 मिलियन कमाए थे। मुझे आपकी बीएमडब्ल्यू कार भी याद है जो आपके पास थी उस समय। या तो मैं जी, जी। दर्शकों को बता दूँ, व्यूअर्स को, कि ये पहले आपने अगर टी स्प्रिंग का नाम नहीं सुना तो teespring.com एक यूएसए की वेबसाइट है जहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड पीओडी, जिस पे मैंने वीडियो बनाया भी है, आगे बनाऊँगा भी। उसपे आप टी-शर्ट प्रिंट करके और उसे आप बेच सकते हैं, वो फुलफिलमेंट खुद करते हैं। तो निशांत भारद्वाज, जो निशान जो थे, ये पहले थे वन ऑफ द, मतलब पहले मार्केटर थे जिन्होंने उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके काफ़ी पैसे कमाया था। और उस समय मैं नया-नया ऑनलाइन में आया ही था, सीख रहा था, तो मैं इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था। मैंने भी ट्राई किया था और मैंने इनकी एक इंटरव्यू देखी थी, एक बहुत ही टॉप मार्केटर के साथ थी, जहाँ पे आपने शायद कुछ $5 लाख या $1 मिलियन बनाए थे टी-शर्ट से। आई थिंक माइकल आर थॉमस नाम था उस बंदे का, जिसके साथ आपकी एक हाँ, हाँ, इंटरव्यू हुई हाँ, थी हाँ, बहुत हाँ, हाँ, पहले। हाँ। आई जी, थिंक वो जी। इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पे है शायद, मैंने काफ़ी या पुराना हुआ तो 8-10 काफ़ी साल पुराना। पुराना, हाँ, तो आपने उसमें शेयर किया था कि कैसे आपने टी-शर्ट बेच-बेच के पैसे कमाए थे। तो कुछ कुछ आप लोगों को बताएँगे प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में? बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्रिंट ऑन डिमांड का। आपने पहले, आई थिंक आप अभी भी शायद वो करते हैं एट्सी पे, प्रिंट ऑन डिमांड हाँ, जो होता है। तो कुछ लोगों जी। को बताएँगे कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, जिनसे उनको पता चले कि कैसे इधर से उधर करके पैसे कमाते हैं ऑनलाइन? ऑफ कोर्स। तो प्रिंट ऑन डिमांड को आप ये सोच लीजिए कि भई आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है? अभी मान लो आप एक फ़ोन केस बेच रहे हैं जिसके ऊपर कोई चीज़ प्रिंटेड है या आप टी-शर्ट बेच रहे हैं, आप जैकेट बेच रहे हैं, कुछ भी आप बेच रहे हैं। आपको वो इन्वेंटरी नहीं रखनी, आपको मतलब माल खरीद के अपने पास नहीं रखना एंड देन होप कि ये बिक जाए। प्रिंट ऑन डिमांड की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप माल तभी खरीद के कस्टमर के पास भेजेंगे जब वो पहले ही बिक जाएगा। तो आपका काम क्या होता है कि भई आपको आइडियाज़ लगाने हैं कि भई टी-शर्ट के ऊपर क्या डिज़ाइन बिकेगा, शूज़ के ऊपर क्या डिज़ाइन बिकेगा, फ़ोन केस पे क्या बिकेगा। आपको सिर्फ़ ये दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ बिकेगी, आप उसको बेच दो। उसके बाद फुलफिलमेंट कंपनीज़ होती हैं, वो आपके लिए प्रोडक्ट बनाएँगी, डायरेक्टली कस्टमर्स को भेज देंगी, शिपिंग डायरेक्टली कर देंगी और आपके पास आपका पैसा आ जाएगा। मैटर ऑफ फैक्ट आपके पास पैसा पहले आएगा, प्रोडक्ट भेज दिया जाएगा, उसके बाद आप फुलफिलमेंट कंपनी को पे करोगे। तो बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है और बहुत ईज़ी आई वुड से ऑनलाइन पैसे कमाने का मॉडल है क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा देखो स्कैम भी होते हैं, झूठ नहीं बोलूँगा जी, लेकिन स्कैम होते हैं, पर मैंने भी बहुत पैसे कमाए हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कैम में मैंने कमाए हाँ। हैं, $50,000 तो गँवाए ही गँवाए हैं। लेकिन चीज़ें क्या होती है हाँ, कि देखो अब आज की डेट देखिए में हर आप चीज़ देख अच्छी लो है। कि हर कोई चीज़ें ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं। मैंने ये 2 हफ्ते पहले ये फ़ोन केस मँगाया था। मैंने ऑनलाइन मँगाया अमेज़न से, ठीक है जी। अब जेफ बेज़ोस खुद तो बैठ के ही बेच नहीं रहा, ठीक है? तो मेरे आपके जैसे ही किसी बंदे ने ये चीज़ बेची है हमें, उस बंदे ने पैसे कमाए हैं, राइट? तो ये ऑनलाइन ही हो गया क्योंकि मुझे किसी दुकान पे जाके नहीं खरीदना पड़ा। मैंने ऑनलाइन खरीद लिया, फटाफट मेरे घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, आ गया। अब यही फ़ोन केस है, मान लो इसके ऊपर मेरी फ़ेवरेट टीम का मान लो लोगो लगा होता है या इसके ऊपर मान लो कि कोई डिज़ाइन लिखा हुआ है, इंस्पिरेशन कुछ भी चीज़ है जी, आईपीएल टीम्स की है जो ना? आईपीएल आ रही है अभी। आइप एग्ज़ैक्टली तो मैं पहले खरीदूँगा, जो जिसने मेरे को बेचा है, वो खुद नहीं बना के बेचेगा, वो खुद इसको पहले स्टोर नहीं कर रहा, वो क्या है होगा कि
वो सिर्फ डिजाइन की फाइल डायरेक्ट कंपनी को भेजेगा, कंपनी अपने आप और ये सारी चीज ऑटोमेटेड होती है, आपको कुछ नहीं उसमें करना पड़ता, एप्स आती हैं, सब कनेक्ट हो जाती हैं बहुत इजीली। तो इन रियलिटी बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप कस्टमर से पहले पर ऑर्डर ले रहे हो, वो ऑर्डर डायरेक्टली आप भेज रहे हो फुलफिलमेंट कंपनी को, और फुलफिलमेंट कंपनी आपका माल कस्टमर को डायरेक्टली भेज रही है। आपका सिर्फ इसमें इन्वॉल्वमेंट है मार्केटिंग का और डिजाइन का। डिज़ाइन का। और एग्जैक्टली। तो आप व्यूअर्स को थोड़ी ये बताएँगे कि आप जो डिज़ाइन्स चूज़ करते हो, जैसे मैंने जी मैंने प्रिंट ऑन डिमांड एक्चुअली आपकी वीडियो देख के सीखी है, और आपने फेसबुक पे पहले आप काफ़ी आजकल तो बहुत क्वाइट हो गए हो फेसबुक पे, लेकिन पहले 2013, 14, 15 में काफ़ी एक्टिव थे आप। जी और मैंने आपके काफ़ी पोस्ट देखे थे, और उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी प्रिंट ऑन डिमांड की। और इनफैक्ट मैंने टीस्प्रिंग पे भी पहला सेल किया था, और मेरा सबसे पहला ड्रॉप शिपिंग की जो सेल थी वो प्रिंट ऑन डिमांड में टीस्प्रिंग से थी, जो मैंने फेसबुक एड्स पे एड्स के थ्रू बेचा था। तो आप थोड़े व्यूअर्स को बताएँगे आप कैसे, आप अगर कोई डिज़ाइन चूज़ करते हो, आपने जैसे बताया फ़ोन केस पे डिज़ाइन चूज़ करना है, तो आप बेसिकली आप यूएसए में बेचते हैं, यूएसए सबसे बड़ा मार्केट है, और मैं जी हमेशा अपने व्यूअर्स को भी बोलता हूँ, अगर आपको बेचना है तो आप यूएसए में बेचें, बिकॉज़ आपको वहाँ पे डॉलर वैल्यू ज़्यादा हाई मिलेगी। इंडिया में मिलती है, पर इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप यूज़र्स को बताएँगे कैसे आप जो डिज़ाइन होता है, जो निच होता है प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, अपने उसके लिए प्रोडक्ट के लिए कैसे आप उसे चूज़ करते हैं? बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप, एक तो पहले आपको अपना कस्टमर को समझना पड़ता है, राइट? क्योंकि कस्टमर, मान लो कोई एक्सक्यूज़ मी, मान लो कोई डिज़ाइन वाली टी-शर्ट खरीद रहा है। होता क्या है, हम इंडिया में हम लोग खरीदते हैं चीज़ों को फैशन के लिए, जी। अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है? बाहर के काफ़ी लोग खरीदते हैं प्रिंट एंड के प्रोडक्ट उस फीलिंग के लिए। तो पैशन के आप ये लिए। सोचो जी, कि जी। पैशन के लिए, राइट? जी। तो मान लो कोई बंदा है, वो बड़ा डॉग लवर है या अपनी कंट्री को बड़ा पसंद करता है ना? या जैसे मैं एक फादर हूँ, आप भी एक फादर हो, को अपने फादर बीइंग अ फादर में बहुत प्राइड लेता है। तो हमें ये देखना है कि भई इस पे कैसा मैसेज जाए, इस पे कैसा डिज़ाइन जाए, जो कि जब आपका कस्टमर उसको पहने, तो बड़ा प्राउड फ़ील करे, बड़ा पैशनेट फ़ील करे। एक बड़ी उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ़ीलिंग आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इंस्टाग्राम के बहुत सारे हम पेजों को फ़ॉलो करते हैं, उसपे मीम्स होती हैं बड़ी ज़बरदस्त-ज़बरदस्त। मीम्स देख लो, या किसी भी, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई टैटूज़? मान लो कि हुँ। टैटूज़ है ना? जैसे हुँ। कोई, मान लो आप कोई डॉग लवर है, आप उसके लिए कोई बना रहे हो, तो आप जाओ, आप ये सोचो कि भई कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको लेके ये बड़ा स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं, है ना? ये यूँ नहीं कि भई काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ फ़ील करते हैं, नहीं, बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशन होने चाहिए, क्योंकि कोई बंदा उस चीज़ को अपने बॉडी पे पहनेगा, उस टी-शर्ट को पहनेगा, वो अच्छा दिखने के लिए नहीं पहन रहे, वो इसलिए पहन रहे हैं कि वो जब उसको पहन के बाहर जाएँगे, लोग उसको देखेंगे और उसको उस पर्टिकुलर मैसेज से आइडेंटिफ़ाई करेंगे, है ना? तो उसकी वो पर्सनैलिटी को भी, एक्चुअली। हाँ, जी। एग्ज़ैक्टली। तो जो भी वो लोग अपने बारे में दुनिया को बताना चाह रहे हैं, उस मैसेज को वो एक तरीके से अपने टी-शर्ट के थ्रू रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो इसके लिए आप भी इंस्टाग्राम के पेजेज़ हो गए, फेसबुक पेज हो गए, उन पे लोग कमेंट्स में बड़े अच्छे-अच्छे आइडियाज़ देते हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी अ, इमेज पोस्ट करते हैं, उनको फ़ॉलो करो। नहीं तो सिंपल सर्च है भई, एट्सी पे जाके देख लो। एट्सी पे बड़ी गोल्ड माइन है डिज़ाइन के आइडियाज़ की। तो शुरुआत में तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आइडियाज़ लो, और जैसे आप इस इंडस्ट्री में घुसोगे, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे और लाइक इसको लर्न करोगे, आपको और भी बहुत सारे आइडियाज़ अपने आप आने लग जाएँगे कि कहाँ से आपको प्रोडक्ट के और डिज़ाइन के आइडियाज़ मिलेंगे। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ये जो बोल रहे हैं इंडिया में फ़ैशन के लिए पहनते हैं, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैंने ऑस्ट्रेलिया में ये रियलाइज़ किया, यूएस में रियलाइज़ किया, यूके में रियलाइज़ किया, वहाँ पे लोग पैशन के लिए पहनते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के लिए पहनते हैं। जैसे एक बाप है, वो अपने बेटी के बहुत, मैंने भी बेचा है, और निशान भाई ने बेचा होगा, बहुत सारे मार्केटर ने बेचा है। डॉटर्स लव टू फादर, या डॉटर्स पे कोई कोट है, हाँ, सन बिल्कुल। है, मदर्स पे, मदर के लिए कोई कोट है, या फिर आर्मी वाले बंदे हैं। आप क्या बोलते हैं वहाँ यूएस में? मैं भी वेटरन्स। वेटरन्स, या हुँ, वेटरन्स, वेटरन्स हो गया, मरीन्स हो गया, जो काफ़ी हाँ। बहुत अच्छे निच हैं। अगर आप देख रहे हैं, सीरियस हैं इस बिज़नेस के बारे में, तो 2-3 निच है जो बता रहे हैं, अभी आप लिख लीजिए, बिकॉज़ ये बहुत हाई लेवल के मार्केटर हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बताया है, जैसे मरीन्स हो गए, यूएस मरीन्स हो गए, और वेटरन्स हो गए।
मॉम 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 भी बहुत बड़ा नीचे हाँ, यूएस अब का। मदर्स डे आ रहा है जी, अभी मदर्स डे, मई में आ रहा जी, है। मदर्स डे जी। इज़ अ वेरी बिग मनी मेकर, तो अगर आप सोच रहे हैं इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो नाउ इज़ अ वेरी गुड टाइम। तो आप लोगों को थोड़ा गाइड कर देंगे, बिकॉज़ ये वो कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये एक ईज़ी वे में कैसे सेटअप कर, शॉपिफ़ाई स्टोर चाहिए या फिर वो डायरेक्टली टीस्प्रिंग पे जाके यूज़ करें, या फिर और भी बहुत सारे प्रिंटिफ़ाई है, प्रिंटिफ़ाई को अपने स्टोर से कनेक्ट करें या एटसी पे करें। तो आप अभी के अपने एक्सपीरियंस से आप अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं कि कोई जो नया बंदा है जो इसको वीडियो को देख रहा है, वो कैसे कि एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है? बिकॉज़ आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी सालों से है, तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, तो आप अच्छे से बता पाएँगे कि जो बंदे हैं, कोई नया बंदा एक बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करे? तो देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है, और एक ये आपको प्रिंट ऑन डिमांड का करना है। देखो, अगर आपको आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट ऑन डिमांड में ही जाना है। तो जी, 100 तरीके के अलग-अलग बिज़नेस जी, मॉडल्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और आई एम श्योर अगर आप डेडिकेटेड होके करेंगे तो आपको हर जगह सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है जी? अगर आप अच्छे मार्केटर बन जाते हैं, अल्टीमेटली जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आप अच्छे मार्केटर बन रहे हैं कि नहीं? आप ये इस मार्केटिंग के गेम को सीख रहे हैं कि नहीं? जी। अगर आप नहीं सीख रहे, तो आपका प्रिंट ऑन डिमांड भी बंद हो जाएगा, आपका स और चीज़ें भी बंद हो जाएँगी, और आप सीख रहे हैं तो क्या है कि एक चीज़ अगर किसी वजह से बंद होती भी है, तो आप नेक्स्ट चीज़ में मास्टर बिल्कुल, बन जाएँगे। जी। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप पहली कोशिश तो ये करो कि इस गेम को समझो। इसके लिए जैसे एक्सक्यूज़ मी, आप ये वीडियो देख रहे हो और वीडियोज़ देखो, और ट्रैफ़िक के बारे में लर्न करो कि भई ऑनलाइन ट्रैफ़िक कैसे ड्राइव किया जाता है। अगर आपको ट्रैफ़िक ड्राइव करना आ जाएगा, तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। फिर आप चाहे प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट बेच लो, आप चाहे फ़ोन केस बेच लो, आप चाहे इंश्योरेंस बेच लो, अ, द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, तो आप कुछ भी बेच सकते हो। तो पहली बात तो आप ये डिफाइन करो। दूसरी बात मैं अब आपको बताता हूँ प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि भई आप इस बिज़नेस में आएँ, आप प्रिंट ऑन डिमांड करें, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भई आप अ, बिकॉज़ आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैसा ना लगाएँ। बहुत आपको ये सीखना है कि भई ठीक है, ट्रैफ़िक कैसे ड्राइव करना है। क्योंकि जो आपके डिज़ाइन्स वगैरह हैं, वो तो हमने आपको कुछ टिप्स बता ही दिए, बाकी आप चैनल को फ़ॉलो करो, सब्सक्राइब करो, तो आई एम श्योर कि आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे इसी चीज़ के बारे में। तो आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो शॉपिफ़ाई पे जाते हैं, साइट वगैरह बनाते हैं, व्हिच इज़ अ गुड आइडिया। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं और आप बिल्कुल ही मिनिमम पैसे में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जैसे ईबे पे चले जाओ, या आप एट्सी पे चले जाओ, या आप मर्च बाय अमेज़न पे चले जाओ। आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाओ जहाँ पे कि आप फ्री में सेल कर सकते हो, नंबर 1 चीज़, ठीक है? वो अपनी थोड़ी बहुत फ़ीस लेंगे, सेल होने के बाद नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट सेल होने के बाद लेंगे। आपको जी, वही अपनी मेन शुरू सेल में होने के बाद लेंगे। एग्ज़ैक्टली आपको और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे प्लेटफ़ॉर्म लाइक एट्सी हो गए, वो ना आपको खुद ही ट्रैफ़िक ड्राइव करके हेल्प करते हैं। अ, अगर आप शॉपिफ़ाई पे बेच रहे हो, तो आपको खुद ही ट्रैफ़िक ड्राइव करना पड़ेगा। बिल्कुल, भई बिल्कुल, आपको फ़ेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, और उसमें क्या होता है, आप बहुत सारे पैसे खर्च कर दोगे और यू मे और मे नॉट गेट एनी सक्सेस। स्पेशली अगर आप बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हो, तो लोगों के लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म पकड़ो, जैसे एट्सी हो गया, या फिर ईबे हो गया, या मर्च बाय अमेज़न हो गया। ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म पकड़ो। जैसे अगर आप इंडिया में हो, तो मेबी देखो कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे आप सेल सेल कर सकते हो कि नहीं। मुझे नहीं मालूम कि फ्लिपकार्ट पे बाहर के सेलर्स सेल करते हैं कि नहीं। भई इंडिया में अमेज़न है, आप अमेज़न डॉट इन है, तो आप इंडिया उस है ना? इंडिया में फ्लिपकार्ट अलाउड है। मतलब फ्लिपकार्ट तो इंडिया का ही है, तो फ्लिपकार्ट पे भी आप बेच सकते हैं। हाँ, तो वो ऐसा आप देखो कि भई स्नैपडील है। ए एग्ज़ैक्टली, तो आप ऐसे कोई प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके दूसरी चीज़, और ये बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी चीज़ है। शुरुआत में बहुत लोग क्या करते हैं कि ना, वो जल्दी सक्सेस की वज़ह से ना गलत चीज़ें बेच देते हैं, और बाद में उनको बहुत भारी पड़ती हैं, ठीक है? जैसे कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने कुछ एक फ़ोन के मैं बैटरी वाले फ़ोन केस आते थे आज से 8-10 साल पहले, मोफ़ी कंपनी के। तो मुझे पता नहीं था क्या ब्रांड है, क्या नहीं है। मैंने देखा इलेक्ट्रिक चार्जर है, मैंने चाइना से मँगा लिए 50, मैंने बेच भी दिए वो, और वो ओके। एक्चुअली में कोई ब्रांड था। तो उसकी वज़ह से अमेज़न ने
मेरा मेरा अकाउंट बंद कर दिया, और उसकी वजह से ना मुझे आज तक प्रॉब्लम है, मुझे आज तक मैं अमेज़न पे नहीं बेच सकता, बिकॉज़ अपने करियर की शुरुआत में मैंने एक ऐसी मिस्टेक करी थी। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट ना करें। थोड़ा टाइम लगाएँ, पढ़ें कि आप क्या चीज़ें बेच सकते हैं, क्या चीज़ नहीं बेच सकते, और किसी का नकली माल मत नहीं बेचें। ये मेरा कहने का मेन आइडिया है, क्योंकि अगर आप वो बेचोगे तो आपको शुरू में लगेगा कि हाँ भाई, ये भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, थोड़े पैसे कमा लें। लेकिन शुरुआत में थोड़े पैसे के चक्कर में आप अपना उस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म से ना बिल्कुल ही आपका पत्ता कट जाएगा, और आज की डेट में प्लेटफ़ॉर्म से बेच के लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसी गलती ना करें। तो यही कहूँगा कि भई पहली बात तो प्लेटफ़ॉर्म पकड़ो। उसके बाद आप ये पकड़ो कि भई एक अपनी लाइन पकड़ो, एक अपनी नीश पकड़ो कि भई आप किस नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं। जैसे प्रिंट ऑन डिमांड है, ठीक है भई, बहुत बढ़िया, आप टी-शर्ट्स बेचो, आप अलग-अलग नीशेज़ की टी-शर्ट बेचो, बहुत बढ़िया आइडिया है। या फिर मान लो आप चाहते हो कि आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, या फिर हो सकता है आपको लगे कि भई आप डेंटल के प्रोडक्ट्स में आपको अच्छी नॉलेज है, मे बी यू आर अ डेंटिस्ट, मे बी आप कोई डेंटिस्ट और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको लगता है कि भई इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स आप अच्छा बेच सकते हो। तो जो भी आपको लाइन ठीक लगे वो पकड़ो, उसको समझो, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, और पहले महीने 2 महीने अ, इतने उतावले ना हो पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आप पहले महीने 2 महीने आप ये सोचो कि बस आपको सीखना है। एक बार आप सीख जाओगे ना, तो इस लाइन में आपका ग्राफ एकदम से बहुत ऊपर उठता है, क्योंकि इस बिज़नेस में स्केलिंग बहुत ईज़िली पॉसिबल है, क्योंकि आपको यूँ नहीं है कि भई कोई एक्स्ट्रा लोग हायर करने हैं, या कोई एक्स्ट्रा बड़ा वेयरहाउस बनाना है, या दुकान बड़ी करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन ट्रैफ़िक तो ऐसा है कि एक बार आपको समझ में आ गया, तो आप ज़ीरो से thousands of visitors, hundreds of thousands of visitors एक-एक दिन में ला सकते हो। At my peak, um, I was spending about $50,000 a day on Facebook ads, और वाह! 50 था लाखों लोग आ रहे थे। Yeah, फि $50,000 a day. $50,000 अगर आपको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वो करीब 40 लाख रुपए हो गए। तो निशान हाँ, एक टाइम में 40 लाख रुपए रोज़ के ये एडवर्टाइज़मेंट के लिए खर्च करते थे और इनका बोलने का मतलब है ये अपने पॉकेट से नहीं खर्च करते थे। इनके पास पैसे आते रहते थे और वो उस पैसे को लगा के उसको रोटेट करके हाँ, उसको स्केल बिल्कुल। करते थे। तो इनका बोलने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कीजिए तो उसपे लगे रहिए, जंप मत करिए एक हाँ, से दूसरे में, ज़्यादा पैसे के लालच में स्टार्टिंग में मत पड़िए, पहले आप स्किल को सीखिए। आप जो हाँ, चीज़ों को कर रहे हैं, उस चीज़ को सीखिए, आप उनको सीख लीजिएगा फिर काम आएँगे। बिल्कुल, 100%। और एक बार आप ये स्किल सीख गए, तो उसके बाद आप ये स्किल आपके साथ लाइफ़ टाइम रहेगी। तो आप इसको मतलब अलग-अलग चीज़ों में भी बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं जानता हूँ आज की डेट में हमारी, ये लगा लो, जान-पहचान में कितने लोग हैं जो जिन्होंने इस स्किल को सीख के हुँ, अ, एक मेरा दोस्त है, अकाउंटेंट है, वो आज की डेट में बड़े अच्छे अपने तगड़ी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस चला रहा है। सिर्फ़ यही ट्रैफ़िक ड्राइव करना उसको आ गया, मार्केटर है, तो छोड़-छाड़ के ऑनलाइन मार्केटिंग, अकाउंटेंट था पहले, अब उसने अपनी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी कर ली। और ऐसे में एक एक बंदा है, बंदी है, उसका मेकअप आर्टिस्ट का काम है। उसका मेकअप का काम इतना बढ़ गया, मतलब वो साल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इमेजिन, बिल्कुल, मेकअप जी। आर्टिस्ट, इसी वजह से। सोशल मीडिया को यूज़ करके आप फ़ेसबुक यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा टिकटॉक तो इंडिया में बैन है बट फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम ही बहुत बड़ा है, यूट्यूब बहुत बड़ा है, हाँ, आपको ट्रैफ़िक लाना है। मैंने निशान का कहने का मतलब है कि अगर आपके पास आपने कुछ नहीं भी बेचना है, जैसे आप डेंटिस्ट हैं, जैसे मैंने बताया अकाउंटेंट है, आपकी कोई शॉप है या फिर आप हेयर डिज़ाइन जो भी है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो भी है, आपको कस्टमर चाहिए। तो वो ज़माना चला गया जब दुकान खोल के लोग बैठ जाते थे और वेट करते थे कि अब कस्टमर आएगा, आएगा। आज के ज़माने में आपको ट्रैफ़िक लाना है। आप वेबसाइट बनाइए, फ़ेसबुक में पेज बनाइए। हाँ। वेबसाइट में मान लीजिए खर्चा होता है तो फ़ेसबुक पे पेज बना लीजिए, फ्री का होता है वो। उसके आप उस फेस पेज पे ट्रैफ़िक लाइए जी, पेज पे ट्रैफ़िक लाइए, उससे करके आपका बिज़नेस बढ़ेगा। तो ये धीरे-धीरे करके आप चीज़ें करिएगा तो आप सीखते रहिएगा, तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, काफ़ी आपको गोल्डन नगेट्स जो काफ़ी आपको हाई स्टफ़ लेवल यहाँ पे निशान बता रहे हैं। तो निशान मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जो प्रिंट आउट डिमांड तो आपने बहुत सालों से आपने किया, आई थिंक अभी भी कर रहे हैं। तो अभी आई थिंक आप एटसी पे काम कर रहे हैं, राइट? जी, मोस्टली एटसी पे, यस। एटसी पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ एक्चुअली बनाया है। मैंने 6 से 7 वीडियो मैंने चैनल पे बना के एटसी के बारे में डाला हुआ है, जहाँ मैंने लोगों को बताया कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके आप कुछ पोएम्स क्रिएट कर सकते हो। आप कैसे सारा फ्री मेथड है। तो उसपे मैंने वीडियो बना के काफ़ी डाला है, तो लोग
कुछ लोग तो बोलते हैं ना बहुत टफ है, कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो निशांत तो मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ये सारा चीज़ पॉसिबल बिल्कुल। होता है। लोग करोड़ों करोड़ रुपए महीने के कमाते हैं उससे। तो आप कुछ शेयर करेंगे एचसी के बारे में कि एचसी पे कैसे लोग काम कर सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे करते हैं? थोड़ा बहुत कुछ इनसाइट कुछ शेयर करें जो यूजर्स को व्यूअर्स को थोड़ा हेल्प मिले उससे। बिल्कुल, तो एटसी अगेन जैसे आपने बोला कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। जी। ख़ास बात क्या है एटसी के बारे में कि एटसी पे ना लोग पैसे बड़े अच्छे खर्च के जाते हैं। क्योंकि एटसी पे लोग आते हैं एक तरीके से प्रीमियम पर्सनलाइज़्ड प्रोडक्ट्स खरीदने, कस्टम प्रोडक्ट खरीदने कि जी। भई मदर्स डे आ रहा है, अब मदर्स डे का गिफ्ट देना है। तो एक कोई नॉर्मल सा गिफ्ट देने की बजाय एक पर्सनल गिफ्ट है जिसके अंदर कोई पर्सनल टच हो। अच्छी बात ये है हमारे लिए एज़ अ मार्केटर कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, फुलफिलमेंट कंपनीज़ हैं, जो कि ये सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हैं, जी। जिसके लिए हमें यूँ नहीं कि भई मान लो मेरे को एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ ही एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। ये जैसे ये बुक है, ये एक लेदर कवर नोटबुक है, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है और एक क्रिकेट की हैट बनी हुआ है। ऐसा ही मेरे पास एक पासपोर्ट कवर वगैरह भी ये मेरी वाइफ़ ने मुझे दिया था एज़ अ गिफ्ट राइट? तो ये इट्स इन अ वे इट्स लाइक अ मेक ऑन डिमांड प्रोडक्ट राइट? तो अब उसने खुद तो बैठ के बनाया नहीं, सीधी सी बात उसने ऑर्डर किया। ऑर्डर तो किया। और जिसने बेचा, उसने भी एक थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू बनाया। जी। तो क्या होता है कि आप बेच सकते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप ये बेच सकते हो, फ़ोन कवर बेच सकते हो, आप जैसे ये हैट है लोगो वाली, दुनिया भर की चीज़ें बेच सकते हो। अ, सॉरी और निशान भाई, आप व्यूअर्स को बता दूं, ये जो बता रहे हैं ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज़ हैट्स हो गए, कैप्स हो गए, अगर आपको लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। इस चीज़ों ने, इस बिज़नेस मॉडल ने, और ये जो बता रहे हैं, इसने, इस चीज़ों ने बहुत लोगों को मिलियनेयर्स बनाया है, करोड़पति बनाया है। तो इन्होंने बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। वो दिखाया कि हैट दिखाया, मैंने भी बहुत हैट बेचा है, पासपोर्ट कवर मैंने भी बहुत पासपोर्ट कवर बेचे हैं। पर्सनलाइज़ का मतलब होता है कि वो, आप अगर अपनी मम्मी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अपनी मम्मी का उस पे नाम लिखवा सकते हैं। अगर अपनी वाइफ़ को देना चाहते हैं, आप उसे अपनी वाइफ़ का नाम लिख लिख के उसको दे सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं। इसे पर्सनलाइज़ बोलते हैं और इसके लिए एटसी बहुत फ़ेमस है। हाँ, ओवर टू यू निशान तो भाई। सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है कि आप अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये पर्सनलाइज़्ड चीज़ें क्या हैं, कस्टम क्या है, आप 1 सेकंड वीडियो को पॉज़ करो, एटसी पे जाओ, जी। etsy.com पे देखो और जस्ट पुट पर्सनल गिफ्ट आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कैसी-कैसी चीज़ें बेच रहे हैं। पर्सनलाइज़्ड कैंडल्स तक आती हैं। पर्सनलाइज़्ड कैंडल्स आती हैं, उनके बाहर के जो रैपर लगे होते हैं वो अ, कस्टम प्रिंटेड होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक बेइंतहा चीज़ें, हज़ारों चीज़ें हैं जो कि आप बेच सकते हो, ठीक है? ज्वेलरीज़ ज्वेलरीज़ भी आते हैं, बहुत सारे ज्वेलरी होते ज्वेलरी हैं, आती है, सारी टी-शर्ट चीज़ें है, आती हैं। एग्ज़ैक्टली तकिया पिलो कवर जो होते हैं, कुशन कवर हो हाँ, गया, पिलो कवर हो गया, शूज़ तो हो ये गए, तकिया। लेगिंग्स हो गई, जी। जैकेट हो गई, ये लगा लो सर के ऊपर से सर के नीचे तक की सारी चीज़ें पर्सनल आपको मिल जाएँगी। और तो जूते आपको भी क्या आते करना है हैं। जी। क्या तो पर्सनलाइज़ में बेसिकली अ, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भई कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो यही आप देखें भई पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं, आप उसी में जाके देखिए कि जैसे एक कंपनी है प्रिंटिफाई करके PRINTIFY इसके बारे डॉट में मैंने कॉम। बताया है, तो 3-4 वीडियो बनाए हैं हाँ, मैंने, उसमें मैंने बताया चैट जीपीटी, प्रिंटिफाई और तो उनकी पूरी एटसी। कैटलॉग है, आप उसकी जी। कैटलॉग को पढ़िए, देखिए कि उसकी कैटलॉग में क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो आप भी उन सभी प्रोडक्ट्स को ईज़िली बेच सकते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप होगा डिज़ाइन का कि भई क्या बेचें? तो डिज़ाइन के लिए आप जाएँगे, आप उसमें अ, देखिए कि भई लोग किस टाइप की चीज़ें सेल कर जी। रहे हैं, राइट? और उन्हीं से इंस्पायर्ड चीज़ें अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड चीज़ें आप बेचो क्योंकि हो सकता है आपको इतनी नॉलेज नहीं हो कि भई अपने डिज़ाइन कैसे बनाने हैं। एक बार आप बेचने लगेंगे, आपको अपने आप ही आइडिया आने लग जाएँगे कि भई कहाँ से डिज़ाइन के आइडियाज़ आते हैं, कहाँ से डिज़ाइन जी। के आइडियाज़ लाने चाहिए और आप इस लाइन में घुसोगे, तो ऑब्वियसली आप टाइम स्पेंड करोगे और रिसर्च करोगे तो उन चीज़ों को करके काफ़ी सीख जाता है इंसान। तो यही अगर मैं मान लो कि मेरे को कुछ नहीं आता या मैं किसी को सिखा रहा हूँ, मैं अब मान लो अपने भाई को सिखा रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता इस चीज़ के बारे में, तो उसको भी मैं ये एग्ज़ैक्ट सेम प्रोसेस दूँगा कि जाओ, प्रिंटिफाई की कैटलॉग देखो, उसमें जो भी एग्ज़ैक्टली, प्रोडक्ट एग्ज़ैक्टली। अच्छे लगें, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स एटसी पे ढूँढो, उनके जैसे मिलते-जुलते डिज़ाइन्स लाओ और बेचो। एग्ज़ैक्टली मुझे याद है बहुत साल पहले, आई थिंक 2013 या 14 में मैंने आपको मैसेज किया था, तो आपने एग्ज़ैक्टली यही बोला था। बोला था कि यार अ, इस इतना ईज़ी नहीं है, पर बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। रिसर्च पे आपने हाँ, बताया था कि आपको एक-एक कभी-कभी एक दिन में आपको 5-6 डिज़ाइन मिल जाते हैं, कभी-कभी हफ़्ते भर आप रिसर्च करते रहते हो, तो आपको डिज़ाइन नहीं मिलते। मुझे ये बात बिल्कुल याद है।
तो वो व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए ईज़ी नहीं है, ईज़ी कुछ नहीं होता, क्विक स्कीम नहीं होती है। अगर कोई आपको बोलते हैं कि आओ भैया वो प्लेटर में पैसे हैं, मिल जाएँगे, ईज़ी है, तो आप मुझे ही बता देना, सब काम छोड़ के मैं भी आ जाऊँगा आपके साथ। सिंपल है, फिर ईज़ी नहीं है। सिंपल है, ईज़ी नहीं है, मेहनत हाँ, करना पड़ता है, पर अगर आप एक बार ये स्किल को सीख लीजिएगा, तो ये आपके जीवन भर काम आएगा। आप लाइफ़ टाइम इससे, उसको हम जो बोलते हैं पैसिव इनकम, जो रिकरिंग इनकम है, आप इसके, जैसे निशान भाई ने बताया, अगर आपको कुछ नहीं भी आता, नहीं समझ में आता, प्रिंटिफाई पे जाइए, printify.com, ये सारे लिंक्स जो है मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा, आप उसको देखिएगा। printify.com पे जाइए, etsy.com पे जाइए, जाके ब्राउज़ कीजिए, जैसे उन्होंने बताया गिफ्ट फॉर फादर, गिफ्ट फॉर मदर, या फिर पर्सनलाइज़्ड प्रोडक्ट, या बहुत सारे जो पर्सनल गिफ्ट्स हैं, जाके देखिए। प्रिंटिफाई में जाके देखिए, आप दोनों को कनेक्ट करना है और आप पैसे कमा सकते हैं। डिज़ाइन्स हो गए, डिज़ाइन्स के लिए जैसे निशान भाई ने बताया, आप डिज़ाइन देखिए जो दूसरे बता रहे हैं। जैसे मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया कि दूसरे क्या बना रहे हैं, जो टॉप जिस बंदे का ज़्यादा बिका है, उसको लेके हम उसी की डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, थोड़े उसको बेटर कर बिल्कुल। देते हैं उससे, और उसके बाद उसी को सेल करते हैं। मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, इल्लीगल नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। हाँ, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप उनका एग्ज़ैक्ट डिज़ाइन नहीं ले लीजिए। आप उसको थोड़े बहुत एग्ज़ैक्टली। चेंजेस कर दीजिए, बिकॉज़ वो टॉप डिज़ाइन है, और आप ट्राई करते रहिए। और एटसी पे तो आपके पैसे लगने नहीं है, प्रिंटिफाई पे पैसे लगने नहीं है, आपको पैसे तभी देने हैं जब आपके ऑर्डर आ जाएँगे, जब आपके पास पैसे आ जाएँगे, तब आपको पैसे देना है। तो सोचिए, इससे बढ़िया बिज़नेस मॉडल कुछ भी नहीं हो सकता है। और कुछ और बताइए डिज़ाइन का निशान आपको भाई? एक बड़ा जी, अच्छा टिप बता दूँ, आप मान लो अधिकतर जो टॉप सेलिंग डिज़ाइन्स होते हैं ना, वो सारे ही टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन्स होते हैं। तो आपको अगर कुछ पसंद आता भी है, फटाफट आप canva.com पे जाओ, CANVA जी। डॉट कॉम पे जाओ, और बहुत ईज़िली आप वहाँ पे जाके डिज़ाइन्स बड़े ईज़िली आप बना सकते हो वहाँ पे। बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री भी है और पेड प्लान भी है। तो आप कोई भी यूज़ कर लो, चाहे पेड यूज़ कर लो, चाहे फ्री यूज़ कर लो, और मतलब उसमें आपको कोई डिज़ाइनर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा तो बहुत अच्छा है, उसमें कैनवा, सॉरी। कैनवा हाँ, को नहीं मैंने ठीक भी है। काफ़ी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर, मैंने बहुत बार बताया भी है आपको। आपको बिना पैसे के बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये जो निशान भाई बता रहे हैं, आप इनको डालिए, एटसी है, प्रिंटिफाई है, कैनवा है। इस तीनों हाँ, को यूज़ करके आप आराम से बहुत अच्छे से आप कोई भी फ्री का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो निशान भाई, अगर आप कंफर्टेबल है, तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना पूछना चाहूँगा कि आज के डेट में आप टर्नओवर क्या कर रहे हैं? अगर आप कंफर्टेबल है, तो आपको बताना नहीं है, अगर आप बताना चाहते हैं व्यूअर्स को हल्का-फुल्का, तो आप आपकी कंपनी की जो बिज़नेस है, आपकी टर्नओवर क्या है? अगर आप थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, तो व्यूअर्स को पता चले। नहीं, नहीं ऑफ़ कोर्स। तो देखो मैं इसमें 2 चीज़ें, एक तो खाली आप ना किसी की टर्नओवर मत देखा करो। मैं आपको बताता हूँ क्यों? क्योंकि टर्नओवर बड़ा डिसीविंग नंबर है। जी। आप देखा करो कि एक्चुअल प्रॉफ़िट कितना है, जी, जी। जी, ठीक है? बिल्कुल, भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एग्ज़ैक्टली, तो एक्चुअल प्रॉफ़िट है ना, क्योंकि आप घर पे वही लेके जाते हो। जी, अगर जी। टर्नओवर मिलियंस में, मैं आपको आपको एक्चुअल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ अपने खुद के स्टोर का। पिछले साल की बात है, मेरा एक ड्रॉपशिप का स्टोर था, उसने 1 महीने में $7 लाख की सेल करी। अब जी। लोग देखेंगे कि भई 1 महीने में $7 लाख की सेल हो गई, भाई बड़ा ज़बरदस्त है, और आप अंदाज़ा लेके लगाओ कितने मैंने गए? आप अंदाज़ा लगाओ मैं लेके कितने के आऊँगा? अ, आपकी बातों से लग रहा है कि लॉस में चला होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। टोटल मिला के ना $1500-1600, अच्छा, $7 लाख की सेल हुई, $1500-1600 का हुआ प्रॉफ़िट। 1 महीना इमेजिन, 1 महीना आपने काम किया, बिल्कुल, कि बिल्कुल, लग मेरे के साथ हुआ है। अपनी जेब से पैसा लगाया, रिस्क किया, एड्स वगैरह में लगाया हुआ, और सारा सब करने के बाद इतने बचे। और उस टाइम मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं अपने पार्टनर को बोला, मैं कहा, "यार तू ही रख ले, तूने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाया मेरे से।" मेरे पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उसमें, तो ये था। बाकी एज़ फार एज़ मैं आपको बताता हूँ, अब मेरे इस टाइम 2 बिज़नेस हैं। तो मेरे एक तो है जो एटसी का बिज़नेस, और मैं एटसी का जो बिज़नेस है वो इस हिसाब से करते हैं, जो सेल्स वगैरह का, कि भई वहाँ से हमारा बिज़नेस भी चलता रहे और हम सीखते भी रहें। मेरा जो दूसरा बिज़नेस है वो है इन्फो प्रोडक्ट्स का, जो कि मैं अपने पार्टनर रिकी मटाका के साथ चलाता हूँ। वहाँ अच्छा, पे अभी अभी आप करते हो वो चीज़? मुझे लगा जी, छोड़ दिया बिल्कुल। आपने। ओके, नहीं, ओके। नहीं, नहीं, बिल्कुल करते हैं जी। वो अभी क्योंकि हमारा उसमें सॉफ्टवेयर भी है, हुँ। स्लिंगली, जो कि हम प्रमोट करते हैं। फिर बीच में कोर्स वगैरह भी निकल रहा है। अभी एक्चुअली 2 हफ्ते पहले ही हमने अ, अपना एक प्रमोशन एंड किया था, एंड वी डिड अबाउट मोर और लेस अबाउट $150,000 इन जो हमारा जो उसमें जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की सेल हुई है। नाउ डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब में हमारा सॉरी, 90%। $150,000 का मतलब आप समझ गए, ये करीब 1 करोड़ रुपए हो गया। हाँ, म मोटा-मोटा सवा करोड़ जी, हुआ था। ज़्यादा हो गया जी। एक लगभग लगभग 1 डेढ़ महीने, लगभग 2 हफ्ते की प्रमोशन थी।
और 2 हफ्ते हमने प्रिपेयर किया था, तो मतलब मोटा-मोटा 1 महीने में इतना था और मतलब उसके एक अंदर हमारा महीने में 1.5 करोड़ रुपए, आप हाँ, और समझिए उसके कि अंदर हमारा स्कोप कितना ज़्यादा है। जी, जो मार्जिन्स होता है उसमें बड़ा अच्छा होता है कि मोर और लेस अपना 80 से 90% का मार्जिन होता है उसमें। एक्चुअली 5% मर्चेंट फीस होती है और 5% मर्चेंट फीस के बाद आप लगा लो कि भई 95% हमारा मार्जिन होता है और जी, 5% और कॉस्ट लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो बिकॉज़ ये 90% डिजिटल प्रोडक्ट है, इसमें आपको एक बार बनाना एग्ज़ैक्टली, है, बार-बार बेचना है। एग्ज़ैक्टली। ये मेरा तो देखो वीडियो है, जैसे अब वीडियो मैंने एक बार बना दिया, अब उसको 1 लोग देखें या 100 लोग देखें या जी, जी, 1 लाख बिल्कुल, लोग बिल्कुल। देखें, है ना? हमारे तो जेब से कोई जाता नहीं। एज़ फ़ार एज़ जो एट्सी का है, वो मैं करता हूँ, वो भी मैं पार्टनर्स के साथ करता हूँ। वो मैं क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कुछ एक गलतियाँ करी, जिसकी वज़ह से मेरा खुद का एट्सी जो मेरा पर्सनल था, वो बंद हो गया था। तो अब ओके। मैंने 3-4 लोगों के साथ पार्टनरशिप करी हुई है, जो कि मैं उनको उनको गाइडेंस करता हूँ। जैसे अब मदर्स डे आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं उनको गाइड करूँगा, मैं उनको प्रोडक्ट रिसर्च कर दूँगा। तो उसके थ्रू हमारा महीने का 10 से $15,000 का रेवेन्यू आ जाता है वहाँ से। हुँ, तो 10 से $15,000 का इनका वहाँ से आता है, वहाँ से मतलब समझ हाँ। रहे हैं कि आप इनकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी है। तो वो जो है उसमें क्या होता है कि अगेन उसमें मोस्टली भाई अगर मान लो 15,000 का रेवेन्यू है तो आपका 7.5 से लेके 6 के बीच में आपका प्रॉफिट होता है जी, और जो है बाकी अब आप फुलफिलमेंट कराओगे कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी से तो आप उसको भेजोगे। तो पर इसमें जो आपका फुलफिलमेंट का भी हेडेक नहीं है बिकॉज़ आपने आई एम श्योर प्रेंटिफाई या कुछ ऐसे स्टोर को आपने एचसी के साथ इंटीग्रेट किया होगा और आप वहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन करते होंगे और सारा आपके जो इन्वेंट्री है जब आपके ऑर्डर आते होंगे तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी है प्रेंटिफाई जैसे वो भेज देते जी, होंगे। तो जी आपको कुछ बिल्कुल करना भी नहीं है 100%, उसमें, आपको कुछ करना भी 100% नहीं है। उसमें मैं तो एक्चुअली इन स्टोर्स पे कुछ भी नहीं करता सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं डिज़ाइन आइडियाज़ देता हूँ और मार्केटिंग में हेल्प कराता हूँ। क्योंकि मैंने तो अपनी मेहनत जो करनी थी वो कर ली। अब ये लोग एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स थे जी, और इन्हें मेरे प्रोग्राम के थ्रू इतनी अच्छी सक्सेस मिली तो इन्होंने बोला कि भई और भी हम किस तरीके से आपका जुड़ सकते हैं। तो मैंने यही बताया कि भई ठीक है, हम इस तरीके से पार्टनरशिप करते हैं। आप स्टोर चलाओ, मैं आपको आइडियाज़ दूँगा, मैं आपको प्रोडक्ट बताऊँगा, आप चलाओ और जो प्रॉफ़िट होगा वो हम 50-50 कर लेंगे। तो इस तरीके से करता हूँ। इससे क्या है कि मैं भी शार्प रहता हूँ, मैं भी इस बिज़नेस में एक्टिव रहता हूँ और जो हम हुँ। आगे जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, जो कोर्सेज़ बेचते हैं, उसके लिए फिर हमारे पास यहाँ से काफ़ी प्रूफ़ भी आता रहता है। जी, तो जी, जी। अ, तो आप अभी आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा निशान भाई हमारे पास थोड़ा समय की कमी हो गई है, 4 मिनट बाकी है। तो जी। आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि अभी जो सबसे बेस्ट बिज़नेस मॉडल है ऑनलाइन में आप क्या रिकमेंड करेंगे? कैसे वो स्टार्ट करें, क्या करें? आप ज़रा बता दीजिए, तो मैं यही व्यूअर्स कहूँगा को कि थोड़ा एक तो पहली बात आपकी बात सुनें ज़रूर और दूसरी बात यही कि इसको एक लाइन पकड़ें और उसी में घुस जाएँ। बिल्कुल, मैं भी यही हमेशा प्रिंट ऑन बोलता हूँ, एक डिमांड लाइन पकड़े और घुस जाए उसके हाँ, अंदर। प्रिंट ऑन डिमांड बड़ा अच्छा मॉडल है, बड़ा सक्सेसफुल है और लोग हमेशा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आप हमेशा बिज़नेस में बने रहेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप अगर आप बिल्कुल बिगिनर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भई इससे स्टार्ट करें क्योंकि ये प्रूवन मॉडल है, ये चलता है। इंडिया के मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं आज भी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो मैं इसको लें और चाहे आप एट्सी करें, चाहे शॉपिफ़ाई करें, चाहे मर्च बाय अमेज़न करें, वो इतना मैटर नहीं करता। बस एक कोई पकड़ें और उसके साथ लग जाएँ। गिव इट लाइक 3 मंथ्स और 3 महीने बाद आप देखना मोस्ट लाइकली अगर आप 3 महीने आप ढंग से इसमें मेहनत कर लेंगे तो हो अ, जाता है, जी, जी। तो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और प्रिंट ऑन डिमांड के लिए मैं भी इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज़ इसमें आपने सामान ढूँढना नहीं है, इसमें आपने सिर्फ़ डिज़ाइन ढूँढना है। इसमें ये बिल्कुल, सामान चाइना से इम्पोर्ट करने का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इंडिया में मैंने आपको बताया था मैंने चार्जर इम्पोर्ट किया चाइना से, कस्टम ने जब्त या कर लिया उसे। या आपको पता है मेरे 5 लाख का सामान वो कस्टम ने पकड़ लिया। मैंने बोला भाई छोड़ दो यार, इतने तो लाइसेंस बना लिए बोलती है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको प्रिंट ऑन डिमांड में नहीं होने वाला बिकॉज़ आपने सिर्फ़ डिज़ाइन आपने चूज़ करने हैं, डिज़ाइन बनाने हैं, डिज़ाइन पे रिसर्च करना है आपको, बेचने पे नहीं, डिज़ाइन बिल्कुल, पे रिसर्च करना है, बाकी जो आपका काम है वो एचसी खुद कर देगा बिकॉज़ एचसी बहुत बड़ा वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत ट्रैफ़िक आता है और जेनुइन लोग आते हैं और यूएस का मार्केट बहुत बड़ा है, यूएस का, यूके का मार्केट बहुत बड़ा है वो। इंडिया में आई बिल्कुल। थिंक उतने लोग बाय नहीं करते, जानते भी नहीं है बट यूएसए और यूके की ट्रैफ़िक आई थिंक 100 मिलियन ट्रैफ़िक आती है, आई थिंक 50 टू 100 मिलियन हाँ, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। जी, 10 करोड़ लोग हर महीने ट्रैफ़िक मतलब ट्रैफ़िक का मतलब होता है 10 करोड़ लोग हर महीने उस वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी ज़्यादा है। तो जैसे कि निशांत भाई ने बताया है कि आपको रिसर्च करना है अच्छे से और 2-3 महीना दीजिए, अच्छे से काम करिए कि हो जाएगा, फ्री में आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो और काफ़ी है जैसे इन्होंने बताया कि
इनके तो काफ़ी सारे बिज़नेसेस हैं, उनमें से एक ऐसे 10 से 15,000 $20,000 ये महीने के वहाँ से निकाल लेते हैं बिना कुछ किए हुए। आप समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं और सोचिए कि आप अगर $15,000 अगर आप इंडिया में बैठ के बना रहे हैं, तो आप तो भाई राजा हैं, 10 से 15 लाख रुपए हो हाँ, गए आपके बिल्कुल। महीने के। क्योंकि इंडिया में रह के यूएस डॉलर में कमाइए तो इंडिया से अच्छा जगह दुनिया में रहने के लिए कोई भी नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो निशान जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते-जाते कोई एक लाइनर टिप देना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो बहुत उत्सुकता में रहते हैं और बहुत जल्दी में रहते हैं कि पैसे नहीं बन रहे यार, तो मैं नहीं, समझाता हूँ बिना काम किए पैसे तो बनते नहीं हैं, तो कुछ एक छोटे में बता देखो दीजिए मैं तो क्लियर। ये कहता हूँ कि जो एक ही चीज़ सीखी है मैंने वो ये है कि डेडिकेटेड फ़ोकस लगा लो और आपकी लाइफ़ कितनी जल्दी चेंज हो सकती है यू हैव नो आइडिया। मेरी लाइफ़ बहुत जल्दी चेंज हुई बहुत अच्छे के लिए तो आपकी भी बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ़ डेडिकेटेड फ़ोकस चाहिए। एक लाइन को पकड़ लो, उसी को आप 6 महीने दे दो। आप ये सोचो कि 6 महीने आप कुछ भी पैसा नहीं कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप देख लेना, अगर आप चीज़ों को जल्दी नहीं भी फ़िगर आउट कर पाए, फिर भी आप 3 महीने में कमाना स्टार्ट कर दोगे और बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद आप इतना अच्छा कमाओगे कि इंडिया में कोई नौकरी आपको इतना कमा के नहीं दे आईआईएम, आईआईटी लोग इतने नहीं कमाते जितना आप कमा लोगे। बिल्कुल, बिल्कुल और आपने भी तो आपकी आईटी की जॉब थी मुझे याद है आप 100,000 आपकी मतलब 1 करोड़ में आपकी सैलरी थी, आपने मुझे बताया था और आपने उसे छोड़ के फिर आपने ये स्टार्ट किया। मेरी भी काफ़ी अच्छी स खासी जॉब थी 6 फिगर की, उसे मैंने छोड़ के स्टार्ट किया। तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, टाइम समय की थोड़ी कमी हो गई है और मौका मिला तो निशान भाई को फिर से लाएँगे चैनल पे और बिल्कुल। कुछ और इनसे अच्छे-अच्छे बातें करेंगे बिकॉज़ बहुत हाई लेवल मार्केटर है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद। टेक केयर गाइस, बाय-बाय।